फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ उनके दिल में चल रहा है, आने वाले 24 घंटों में क्या कुछ उनके दिल में होगा, हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी फीलिंग बिल्कुल सही निकलती है, अगर आप कार्ड आपके साथ मैच करते हैं, तभी ये रीडिंग आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच नहीं करती, तब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप मेरी कोई दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। गाइज, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है। इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग के लिए हम दो डेक यूज करेंगे। एक डेक आपके लिए और एक डेक आपके पर्सन के लिए। तो सबसे पहले मैं ये देख लेती हूँ कि आपकी आने वाले 24 घंटों में क्या कुछ फीलिंग होने वाली है, और अगर ये कार्ड आपके साथ मैच करते हैं तभी आपके पर्सन की फीलिंग भी आपके साथ मैच करेगी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। द डेविल, Ace of Swords, Nine of Cup, Three of Swords, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सेवन ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन की एनर्जी जानने से पहले आपके बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आपका रिलेशन जो है काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपसे गलती कहाँ हुई। आप आज भी अपने पर्सन को बेहद प्यार करते हैं और चाह करके भी इस रिलेशन से निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी जो है निकलकर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज भी इस इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी आप आज भी अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं उनका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी फ्रेंड हो सकते हैं, या उनका कोई रिलेशन भी हो सकता है, उनकी जॉब भी हो सकती है, उनका कैरियर भी हो सकता है। लेकिन इसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपने अपने पर्सन पर बहुत विश्वास किया, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से आप काफी पेन में नजर आ रहे हैं। और थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एक पेनफुल सिचुएशन को दिखाता है। जब ये रीडिंग में आ जाता है तो ये कहना कि इतना दर्द आप किस तरीके से सहन कर पा रहे हैं, ये सोच करके भी आत्मा जो है वो काम जाती है, क्योंकि इतना पेन में सिर्फ जी पाना और उसके बाद भी अपने पर्सन के लिए ही जी पाना बहुत बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के फिजिक्स से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे फिजिकल रिलेशन रहे जिसकी वजह से भी आप उनको नहीं भूल पा रहे हैं, और कहते हैं कि जब इंसान किसी को अपना सब कुछ दे देता है तो उस रिलेशन से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप चाह करके भी उस रिलेशन से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जिस इंसान के साथ आपने इतना कुछ किया वो इंसान आपको कैसे भूल सकता है, और आप अपने पर्सन को किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकते। और जब भी आप ये कल्पना करते हैं आपकी रातों की नींद जो है वो हराम हो जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द डेविल का कार्ड, और डेविल का कार्ड ये दिखाता है कि आप अपने पर्सन के फिजिक्स से बेहद अट्रैक्ट रहे हैं। आप आज भी उनको छोड़ नहीं सकते, आप उनको जंजीर से बांध कर रखना चाहते हैं। आप ये कल्पना करके ही परेशान हो जाते हैं कि उनकी लाइफ में कोई और आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल जो है वो एक कह सकते हैं कि बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। आपने जीने की कल्पना ही छोड़ दी और आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी लाइफ से सब कुछ खत्म हो गया हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइन ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप इस समय सब लोगों के सामने हंसते हुए तो नजर आ रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर काफी टूटे हुए नजर आ रहे हो। आपको ये दुनिया पूरी
पूरी फेक नजर आती है। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत बड़ा जो है वो धोखा हुआ है, लेकिन धोखा ऐसा है कि आप किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि जब इंसान अपनी फीलिंग को किसी के सामने रखता है तो लोग उसका गलत मतलब ही निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस समय जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस तरीके से जी रहे हैं, ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि अपने दिल में इतना दर्द लेकर मुस्कुराते हुए जीना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर मैं कहूं कि इस समय आप दोहरी जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं, बाहर कुछ और अंदर कुछ, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना बहुत कुछ खो दिया। अगर मैं कहूं कि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने अपना तन मन धन सब इस रिलेशन में लगा दिया और आज आपके पास कुछ भी नहीं, और आज आप ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी आपका मन है कि अपने पर्सन से बिल्कुल भी हटता हुआ नजर नहीं आ रहा, और आप आज दिन रात उनके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं और हर कीमत पर उनको पाना चाहते हैं। अगर ये कार्ड आपके साथ मैच करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये फीलिंग आपकी है, ये एनर्जी आपकी है, तो आपके पर्सन की एनर्जी भी आपके साथ मैच करेगी। और अगर आपको लगता है कि कार्ड आपके बारे में सही नहीं बता रहे, तो प्लीज आप मेरी कोई दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन इन 24 घंटों में क्या कुछ महसूस करने वाले हैं। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग, पॉजिटिव रहिए। एट ऑफ पेंटिकल, Five of Cups, Nine of Swords, the Emperor, King of Pentacle, the Moon, the Hermit, King of Cups, Ace of Wands, the Hierophant, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस 4 ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आने वाले 24 घंटों में या आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे, इस चीज में कोई दो राय नहीं, कि जब आपके साथ वो रिलेशन में थे तब सारी चीजें जो थी बहुत आसान हुआ करती थी। उन्होंने कभी भी आपको इस चीज का एहसास नहीं होने दिया कि उनके साथ कुछ, कि वो आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। आपने अपने पर्सन पर अगर ब्लाइंड फेट किया तो आपके पर्सन ने भी कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसकी वजह से आपको उनके ऊपर इतना विश्वास था। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने दिन रात एक आपके पीछे वो पड़े रहते थे, और अगर मैं कहूँ कि शुरुआत उन्हीं की तरफ से हुई, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि एक समय था जब आपके पर्सन की दिन भी आपसे होता था और रात भी आपसे होती थी। दिन रात आपकी फोन और कॉल्स पे बात हुआ करती थी, बिना मैसेज किए उनको जो है वो चैन नहीं आता था, हर समय वो आपसे बातें किया करते थे। लेकिन अचानक ही चीजें जो थी वो चेंज होनी शुरू हो गई, क्योंकि आपके पर्सन ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ अचानक ही दूरी बनाई। इस दूरी का कारण आज तक आपको समझ में नहीं आया, लेकिन अगर प्यार दो लोगों का होता है तो मुझे इसमें सिर्फ एक ही इंसान नजर आ रहा है, दूसरे का बिल्कुल भी पता नहीं। और ऐसी सिचुएशन में जो इंसान इस रिलेशन में रह जाता है उसके लिए जी पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं आप भी इस वजह से काफी पेन में नजर आ रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप से गलती कहाँ हुई, और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन इसके अलावा आपके पर्सन हमेशा से
जो है वो एम्परर तरह के इंसान रहे हैं। आपके पर्सन ने हमेशा अपनी चलाई है। जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो अपनी बातें आपसे मनवाया करते थे, और आज भी उनको इस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं कि उनके इस व्यवहार से आपको कितना पेन होता होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द एम्परर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन हमेशा जिद्दी तरह के इंसान रहे। उन्होंने हर जिद आपसे मनवाई, और क्योंकि उनका ऐसा नेचर था, आपने अपने आप को उनके नेचर के हिसाब से ही ढाल लिया, लेकिन उसके बाद भी चीजें अचानक ऐसे बिगड़ी कि आज भी आपको समझ में नहीं आता। इसके अलावा आपके पर्सन मनी माइंडेड हो सकते हैं। जब इंसान मनी माइंडेड हो जाता है तो उसके लिए पैसा बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और कहते हैं जब रिलेशन में पैसा आ जाता है तो रिलेशन का टूटना लाजमी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है अपने कैरियर की तरफ ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उन्होंने अपनी हर बुरी चीजों के लिए, अपनी हर गलत चीजों के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराना शुरू कर दिया। अगर उन्हें बिजनेस में लॉस हुआ या उनकी जॉब को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई तो भी उन्होंने हमेशा आपको ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना, और सारी की सारी चीजें लाकर आपके ऊपर डाल दी, जिसकी वजह से भी आप काफी परेशान हुए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन पैसों को महत्व देते हुए नजर आ रहे हैं, और उनको हमेशा जो है वो आगे बढ़ने की इच्छा उनके अंदर हमेशा रही है। वो एक ऐसे इंसान है कि चाहे वो कुछ करे ना करे, लेकिन उनको ये लगता है कि सारी चीजें उनके हिसाब से होनी चाहिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन आने वाले टाइम में, आपके पर्सन को इन सब चीजों का एहसास होगा, क्योंकि जब इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है तो यूनिवर्स उसे कभी भी माफ नहीं करती। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिमाग में भी यूनिवर्स जो है इन सब चीजों को डालती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हेरोफेंट का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन बड़ी जल्दी जो है वो धार्मिक होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें भगवान पर विश्वास होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि उनके साथ भी वही सब कुछ हुआ हो जो उन्होंने आपके साथ किया। कई बार इंसान जैसा करता है उसको बदले में वैसा ही मिलता है, और जब उसके साथ वो सारी चीजें होती हैं तब उसे सही और गलत की पहचान होती है, और तब वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से गुहार लगाता है। तो आने वाले 24 घंटे आपके पर्सन को भी इन सब चीजों को करने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स उनके साथ वो सारी चीजें करने वाली है जो उन्होंने आपके साथ किया। और आने वाले 24 घंटे आपके पर्सन पर काफी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि ये 24 घंटे आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन बेचैन होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन को नींद नहीं आ सकती, क्योंकि आपके पर्सन को वो सारी चीजें रियलाइज होंगी जो उन्होंने कभी आपके साथ की। क्योंकि जब हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आ जाता है तब ये कार्ड ये दिखाता है कि यूनिवर्स अब दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली है। और अगर यूनिवर्स दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली है, और अगर आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो आपके पर्सन बड़ी जल्दी गिल्ट में जाने वाले हैं, और आने वाले टाइम में आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज सब कुछ छोड़कर आपके बारे में सोचेंगे। आपके पर्सन ये 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि जब इंसान गिल्ट में होता है तब उसे वो सारी चीजें याद आती हैं जो उसने कभी किसी के साथ की होती हैं। और जब जैसे को तैसा हो जाता है, जब भगवान सारी चीजें क्लियर कर देता है, जब यूनिवर्स उस रिलेशन में आ जाती है और यूनिवर्स को ये लगता है कि एक इंसान इस रिलेशन में सब कुछ देता गया और सामने वाले को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं, तब यूनिवर्स कुछ ऐसा खेल खेलती है कि इंसान को गिल्ट होता है और उसको वो सारी चीजें याद आती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी वो सारी चीजें याद आती हुई नजर आ रही है, और ये 24 घंटे आपके फेवर में नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आपके पर्सन इन 24 घंटों में इतना ज्यादा गिल्ट में जाएंगे कि वो हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जिसमें इंसान को पश्चाताप होता है। तो वो किस चीज का पश्चाताप कर रहे हैं? वो पश्चाताप कर रहे हैं उन दिनों का जो उन्होंने आपके साथ बिताए। वो पश्चाताप कर रहे हैं उन बातों का जो उन्होंने कभी आपके साथ की। वो पश्चाताप करेंगे उन सब चीजों का कि जब उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना था तो आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, और आज वही सब चीजें जब उनके साथ हो रही हैं तो उन्हें सब चीजों का एहसास हो रहा है और वो हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा द हर्मिट का कार्ड जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन बड़ी जल्दी आपके बारे में सोचकर यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे। क्योंकि जब इंसान गिल्ट में होता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो इंसान उन चीजों को दूर करने की कोशिश करता है। ये भी सच है कि वो आपके सामने आने से कतरा रहे हैं क्योंकि उनके पास वो मुंह नहीं, क्योंकि जब
उन्होंने जब कोई इंसान किसी के साथ बहुत बुरा कर देता है तो वापस लौटना उसके लिए इतना आसान नहीं होता। तो कुछ इसी जद्दोजहद में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो चीजों को ठीक कैसे करें। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पर्सन इन सब चीजों से उबर जाते हैं, अगर उन्हें सही और गलत का एहसास हो जाता है, और अगर हेरोफेंट का कार्ड इस रीडिंग में निकल कर आया तो आपके पर्सन आने वाले टाइम में आपके बारे में सोचेंगे और आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत केयरिंग होते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 24 घंटे में आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें। लेकिन अगर ये 24 घंटे आपके पर्सन को सब चीजें जो है वो करने पर मजबूर नहीं कर पाते तो ये चीजें और भी ज्यादा डिले हो सकती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर ये 24 घंटे आपके पर्सन को वो सब चीजें करने पर मजबूर नहीं कर पाते, या आपके पर्सन इतने ज्यादा डीट हो जाते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी उन सब चीजों को इग्नोर करते हैं और यूनिवर्स के मैसेज को नहीं समझ पाते, तो ये चीजें डिले हो सकती हैं। लेकिन ये चीजें होंगी जरूर, क्योंकि द मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें डिले हो सकती है पर डिनाई नहीं। और अगर मून का कार्ड निकल कर आया तो ये कहना कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में लौटना ही होगा, इस चीज में भी कोई दरार नहीं। लेकिन हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि इन सब चीजों में कितना टाइम लगेगा ये नहीं पता। अगर चीजें ठीक होनी होंगी तो इन 24 घंटों में ही हो जाएंगी, और अगर इन 24 घंटों में आपको कोई पॉजिटिव चीजें नजर नहीं आती तो तब ये चीजें डिले होंगी। लेकिन जो कुछ चीजें इस रीडिंग में निकल कर आई हैं वो सारी चीजें होंगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे, जिसकी वजह से आज भी आप उन्हें बेहद प्यार करते हैं। आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने हमेशा अपनी चलाई, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन मनी माइंडेड हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी रातों की नींद हराम होती हुई नजर आ रही है, और ये 24 घंटे वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और शायद अपने रिलेशन को ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वो इन 24 घंटों में अपनी चीजों को ठीक कर पाते हैं तो वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे। और अगर ये 24 घंटे आपके हाथ से निकल जाते हैं तो फिर चीजें डिले हो सकती हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से जाके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।